और मैं बहुत अरसे से सजल के किसी ऐसे प्रोजेक्ट का वेट कर रही थी कि जिसमें वो इस तरह शाइन करके बाहर आए। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज माविश एजाज। आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, सुन रहे हैं स्पॉटिफाई के ऊपर। और आज जिन 4 ड्रामों के ऊपर मैं बात करना चाह रही हूँ वो रमज़ान ड्रामे हैं जो शुरू हो चुके हैं। और तो चलिए बात करते हैं इनके बारे में और देखते हैं कि क्या ये हमारे बिंज वॉच के वर्दी हैं, क्या हमें डेली इनके साथ एडिक्ट होना पड़ेगा, चक्कर क्या है। सबसे पहला ड्रामा जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ उसका नाम है दिल वाली गली में, जिसको लिखा है जफर मेराज ने और उसको डायरेक्ट किया है काशिफ निसार ने। काशिफ निसार ने रिसेंटली Z5 के लिए द पिंक शर्ट बनाई थी स्टारिंग सजल अली एंड वहाज अली, और वो हमने देखी तो नहीं, लेकिन शायद वेब सीरीज डायरेक्ट करने के बाद या खास तरह का कोई प्रोजेक्ट करने के बाद इंसान की क्राफ्ट में बहुत एलिवेशन आ जाता है। काशिफ निसार की टाइमिंग, फ्रेमिंग, सिनेमाटोग्राफी बहुत कुछ इवॉल्व और एलिवेट हो गई है दिल वाली गली में जो दिखता है। कहानी का जो पेस है वो सबसे ज्यादा टेलिंग है। बहुत हद तक डायरेक्टर कहानी की पेस सेट करता है, इवन तो जफर मेराज ने इस कहानी को बहुत खूबी से लिखा है। कैरेक्टर्स की तमाम मोटिवेशन दिखती हैं, सिचुएशंस ऐसी बनती हैं कि हर कैरेक्टर का अपना बहुत अच्छे से बहुत मजेदार तरीके से एक्सपोजिशन भी हो जाता है। जो डायरेक्टर का कमाल है वो यह है कि सिचुएशंस में इस तरह के कॉस्ट्यूम्स, कलर्स, मोमेंट्स इस तरह के वो बनाता है कि देखने वाले को मजा आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल सजल अली प्ले कर रही हैं एक यंग कॉलेज यूनिवर्सिटी की लड़की, बट हर कॉस्ट्यूम डिजाइन एंड हर हेयर स्टाइल एंड द वे दैट शी इज ड्रेस्ड, शी इज नॉट वेयरिंग एक्सट्रावेगेंट क्लोथ्स। एक बहुत ही रियलिज्म है उनके कॉस्ट्यूम के अंदर, उनके बालों में, उनकी स्किन पे, द काइंड ऑफ मेकअप एंड ज्वेलरी एंड एक्सेसरीज शी इज यूजिंग, यहाँ तक कि उनकी चाल ढाल में, और इसके ऊपर हम आएंगे कि कैसे इसमें परफॉर्मर्स का भी बहुत बड़ा कमाल है। उनकी चाल ढाल में भी इतनी कमाल की रियलिज्म है। हमजा सुहेल जो कि प्ले कर रहे हैं मुज्जू यानी मुज्तबा, एक ऐसा लड़का जो कि बेकार सा बेवकूफ सा ही लड़का है, लेकिन दीजू यानी खतीजा सजल अली, उनको ये किरदार इसलिए और उनको ये लड़का इसलिए पसंद आता है कि क्योंकि उन्होंने बहुत मुश्किल वक्त पे उसका साथ दिया होता है और कॉलेज में जगह जगह उनकी मदद की होती है। तो दोनों जो ये एक्टर्स हैं वो इतने मजे से ये किरदार प्ले कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि उन्होंने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया है, एक रियलिस्टिक तरीके से किरदारों को पोर्ट्रे कर रहे हैं। सजल अली तो है ही वन ऑफ माय फेवरेट एक्ट्रेसेस, और वैसे भी मुझे लगता है कि पाकिस्तान में इस वक्त उनके पाए का कोई अदाकार तो मौजूद नहीं है। वो अपने नस्ल की एक ही पैदा हुई हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट इतना कोई खास नहीं होता कि आप शाइन करके नहीं आते। और मैं बहुत अरसे से सजल के किसी ऐसे प्रोजेक्ट का वेट कर रही थी कि जिसमें वो इस तरह शाइन करके बाहर आए। एंड बिकॉज दिस लव स्टोरी इज मोस्टली सेंटर्ड ऑन दीजू एंड मुज्जू, आई थिंक आई एम गोइंग टू गेट माई विश ग्रांटेड। हमजा सुहेल भी सजल को काफी हद तक मैच कर रहे हैं। उनके पास एक एंडियरमेंट है, एक नाइविटी है उनके परफॉर्मेंस में, को देख के बहुत ही खुशी होती है, क्योंकि हमजा अब काफी एक्सपीरियंस एक्टर हो गए हैं। तो टू गो बैक, सॉर्ट ऑफ रिग्रेस इनटू दैट स्टेट ऑफ इनोसेंस फॉर एन एक्टर, फॉर अ कैरेक्टर इज रियली कमेंडेबल इफ एन एक्टर इज एबल टू पुल इट ऑफ। आई हैव टू कमेंड ऑल दी अदर सपोर्टिंग एक्टर्स, जिसमें सबा फैसल हैं, उज़मा हसन है, साकिब समीर है, मुजना आरिफ हैं, और ये जो खास किस्म के एक्टर्स हैं जो कि काशिफ निसार हमेशा उनको अपनी स्टोरीज में जरूर लेते हैं, ये हर कहानी में, काशिफ निसार की हर कहानी में मुख्तलिफ दिखते हैं। और इस कहानी में भी इनकी बहुत ही कोई यूनिक किस्म के क्वर्क्स हैं, यूनिक किस्म के कैरेक्टर्स हैं। आगे जाके ये कहानी और ट्विस्ट एंड टर्न्स लेगी, एंड आई कांट वेट टू वॉच इट ऑल। देन अनदर रमजान ड्रामा दैट यू कैन कैच इज कॉल्ड आस पास 2, रिटन बाय समरा बुखारी, डायरेक्टेड बाय इफ्तिखार इफ़ी। इसमें स्टार कर रहे हैं जी लाइबा खान और अली अंसारी, और जो कफारा के बाद उनके फैंस हैं तो वो इसका बहुत सख्ती से वेट कर रहे थे और बहुत मजे से ये वो ड्रामा भी देख लेंगे। ड्रामे में कुछ मजेदार चीजें भी हैं, कुछ स्टेरियोटिपिकल चीजें भी हैं, तो दोनों ही का कुछ मिला जुला मिक्स है इसके अंदर। जियो पे ये एयर हो रहा है। अली अंसारी के पास भी एक बहुत ही क्यूटनेस वाला फैक्टर है। लाइबा खान के अंदर वो एक क्रेजी सी, बदतमीज सी बट अच्छे दिल की लड़की वाला एक उनका जो वो रोल है वो भी लोगों को पसंद आता है, और वो ये फिर रोल कर रही हैं। स्क्रिप्ट में कहीं कहीं जहां झोल आ जाता है वहां डायरेक्टर उसको किसी ऐसे प्लॉट से, किसी ऐसे सिचुएशन से उसको कवर कर लेते हैं कि आपको वो झोल बहुत देर तक आप उनके बारे में सोच नहीं सकते। अच्छा ब्रीजी सा फन सा शो है, तो बहुत ज्यादा अगर सोचे ना और बहुत ज्यादा उसके झोलों में पड़े ना तो आप एंजॉय कर सकते हैं। तीसरा शो है इश्क दी चाशनी, जो कि स्टार कर रहा है सहर खान और खुशहाल खान के साथ। इसमें और एक्टर्स भी हैं, उमैर राना है, मदीहा रिजवी हैं, बहुत सारे जूनियर आर्टिस्ट भी हैं, सपोर्टिंग एक्टर्स हैं जिनको शायद पहले हमने ना देखा हो। एंड आई रियली विश, और ये इशू मुझे आसपास 2 में भी था, कि सपोर्टिंग एक्टर्स भी या जो रैंडम एक्टर्स छोटे छोटे लाइंस के लिए भी, 2 बेशक लाइन के लिए हों या एक अच्छे खासे ट्रैक के लिए हों लेकिन रोल बहुत बड़ा ना हो, उसके लिए प्लीज
सीजन्ड एक्टर्स ले लें, और अगर सीजन्ड एक्टर्स नहीं मिल रहे तो नैपा के और जो स्टडी करते हैं एक्टिंग उनको ले लें, शायद उनमें थोड़ी बेहतरी हो। क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि बस किसी को भी उठा के उन्होंने सेट पे बिठा लिया है एंड इट जस्ट इज सो ऑफ पुटिंग। इश्क दी चाशनी का मसला क्या है? इट्स ट्राइंग टू री इन्वेंट द व्हील। आपने यही ड्रामा इश्क जलेबी की सूरत में, सुनो चंदा की सूरत में देख लिया है। दो पागल से लोग लड़ रहे हैं, फिर उनको मोहब्बत हो जाएगी, या एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे एक मिठाई की दुकान के ऊपर फड्डा चल रहा है। नाउ द थिंग इज देयर इज नथिंग न्यू इन द स्क्रिप्ट, देयर इज नथिंग न्यू इन द कैरेक्टर्स। कोशिश की गई है कैरेक्टर्स को अच्छा दिखाने की, और वो उसके लिए उनको पॉइंट्स भी मिलते हैं और कुछ यूनिकनेस भी है, और सैर खान भी अपनी तरफ से उसको जितना अच्छा बना सकती हैं वो बना रही हैं, उस पर कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं फॉल नहीं कर पा रहा है इनटू द डायरेक्टली इनटू द हार्ट्स ऑफ द ऑडियंसेस, आई फील, बिकॉज आई थिंक कि अभी भी कहीं ना कहीं कहानी और एग्जीक्यूशन में झोल है। बहुत सारे ललिंग मोमेंट्स हैं, अच्छा बेटा आओ खाना खा लो बैठो, ये वाले जो फिलर मोमेंट्स होते हैं ये थोड़े ही बर्दाश्त होते हैं, स्पेशली अगर कहानी इतनी ओवरऑल टिपिकल सी हो। तो ये फिलर मोमेंट्स अगर ना हो और अगर इनको थोड़ा सा चॉप कर दिया जाता तो शायद मच बेटर हो जाती कहानी। पेस इतनी तेज होती कि शायद सोचने का इतना वक्त नहीं मिलता कि कहानी में कहाँ कहाँ आप बोर हो गए हैं। इस दी चाशनी में कुछ प्रॉब्लम्स एबलिस्ट कॉमेडी की भी है, जो कि नीदर फनी है नॉर इंटेलिजेंट है। मतलब उस कम कद के आदमी का मजाक बनाना या उसको एक प्रॉप के तौर पे यूज करना, आई डोंट थिंक इट्स वेरी कूल। आई थिंक इट्स काइंड ऑफ not done anymore. 2025 में इस तरह की चीजें नहीं बननी चाहिए. I'm gonna stick with it for a while and see if it's really going to get engaging later. But if it doesn't, then I might have to drop it. So far, I'm gonna stick with it. So you should check it out too. फिर जी बात कर लेते हैं My Dear Cinderella के ऊपर. हसन इमाम ने इसको लिखा है और मोहसिन तलत ने इसको डायरेक्ट किया है. इसमें स्टार करें खाकान, शाहनवाज, ज़ारा पीरज़ादा और ज़रार खान भी हैं, और भी बहुत सारे हमारे प्यारे प्यारे एक्टर्स हैं, जुगन काजिम हैं, तारा महमूद हैं. इस ड्रामे में कुछ ऐसा नहीं है जिसके ऊपर मैं आपको बता सकूं लवर्स पैट है, इससे शादी होगी, उससे हो जाएगी, फिर वो एक अनलाइकली हीरो आ जाएगा. आई गेट इट एंड आई एम ओके विद इट. आई जस्ट विश अगेन दैट कोई फीमेल लीड उन्होंने बेहतर ले ली होती, बिकॉज ये इतने बड़े बड़े हमारे ड्रामे होते हैं और उसकी इतनी वाइड ऑडियंस होती है, तो ऐसी किरदार में इतना कोई अच्छा अगर वो एक्टर ना लें जो आपका लीड एक्ट्रेस का जो रोल है, तो फिर मसला जरा गड़बड़ है. आई थिंक खाकान, शाहनवाज एंड ज़रार खान आर इम्प्रूविंग विद ईच ड्रामा, विच इज अ गुड थिंग बिकॉज वी डू नीड फ्रेश न्यू फेसेस एंड फ्रेश न्यू हीरोज. विच पाकिस्तानी रमजान ड्रामा इज योर फेवरेट? लेट मी नो इन द कमेंट्स. मुझे जरूर बताइएगा अगर आप ये देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं तो पसंद आ रहे हैं आपको ये ड्रामे. आप मेरे रिव्यू से अग्री डिसएग्री कर सकते हैं, बट लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट यू थिंक. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब. खुदा हाफिज. Don't miss an update. Hit the bell icon and click on subscribe.